हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। सरकारी कर्मचारी, खासतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है। सरकार ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 अप्रैल से कर्मचारी फॉर्म भरकर इस नई पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2004 से बंद करके एक नई पेंशन योजना एनपीएस जिसे कहते हैं उसे लागू किया गया। इसे लेकर खूब विरोध हुआ। ऐसे में सरकार पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस दोनों के बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर एक नई पेंशन योजना पर विचार करने लगी और फिर 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को अप्रूवल दिया गया। अब नोटिफिकेशन जारी कर इसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि इस नई पेंशन योजना के फायदे क्या हैं, कितनी पेंशन देने का प्रावधान है और पेंशन के लिए कौन से एम्प्लॉइज एलिजिबल हैं। तो चलिए हम आपको नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले यूपीएस के यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मेन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीनों की ऑन एन एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। दूसरा, कर्मचारी को यूपीएस का लाभ पाने के लिए कम से कम 25 साल की नौकरी करनी होगी। अगर नौकरी 10 से 25 साल के बीच की गई है तो उसी रेशियो में पेंशन दी जाएगी। अगला है कि यूपीएस के अंडर न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए पर मंथ यानी कि मिनिमम होगा। अगर कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो उसे जो मिनिमम पेंशन मिलेगी वो 10,000 रुपीज मिलेगी। कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होगा, जबकि सरकार का कंट्रीब्यूशन पिछले 14% से बढ़कर अब 18.5% हो जाएगा। महंगाई बढ़ने पर डीएनएस रिलीफ यानी कि डीआर है उसमें भी हाइक मिलेगा। इसके अलावा यूपीएस का फायदा सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो सर्विस में बने रहेंगे। इस्तीफा देने, बर्खास्त होने या हटाए जाने की कंडीशन में योजना का बेनिफिट नहीं मिल सकेगा। अगर अदर बेनिफिट्स की बात करें तो कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, लमसम पेमेंट किया जाएगा। अंतिम पेंशन राशि बाजार रिटर्न पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इसमें जो निवेश है वो मेजरली सरकारी बॉन्ड्स में किया जाएगा। 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस लेने वालों को भी तय उम्र से पहले पेंशन का फायदा मिलेगा। इसके अलावा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को अब यूपीएस का या एनपीएस में से एक चुनने का ऑप्शन होगा। इसके अलावा एक अलग पूल्ड फंड होगा जिसे सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा 8.5% योगदान द्वारा समर्थित किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। 1 अप्रैल से यूपीएस लागू हो रही है। आपकी क्या राय है यूपीएस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक कर दें और ऐसी ही खबरों के लिए, गुड रिटर्न्स के लिए आप बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।